हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी कि आप जो सभी टर्म्स हैं हमारे पास मैट्रिक्स में ए आई जे, उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए, यानी कि ए आई जे बार। उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से जब हम रिप्लेस करेंगे तब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे ही हम कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा 2 3 आयोटा एंड 4 माइनस आयोटा है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स, तो इसका कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, इसे हमने कहा ए। सो ए बार जो होगी हमारे पास कंजुगेट मैट्रिक्स, वो क्या होगी 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट 1 माइनस आयोटा। 2 का कंजुगेट क्या होगा, 2 एक रियल नंबर है एंड रियल नंबर्स के लिए 2 का कंजुगेट 2 के ही इक्वल होगा, बिकॉज ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा एंड इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 0 आयोटा। 2 माइनस 0 आयोटा अगेन 2 ही मिलेगा हमें। सो रियल नंबर्स का जो कंजुगेट होता है वो रियल नंबर के ही इक्वल होता है 2 एंड देन 3 आयोटा। 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा माइनस 3 आयोटा। इसीलिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा है ये, इसका कंजुगेट लेंगे तो 0 माइनस 3 आयोटा मिलेगा, यानी कि माइनस 3 आयोटा एंड 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट 4 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास कंजुगेट मैट्रिक्स होगी। ऑलराइट, नाउ कंजुगेट मैट्रिक्स के बाद एक और टर्म हमारे पास आती है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। नाउ अब ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या है? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। यहां पे ये इन दो वर्ड से मिलकर हमें मिला है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। इसे हम कंजुगेट ट्रांसपोज भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास जो कंजुगेट मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब हमें ट्रांजुगेट मैट्रिक्स मिलेगी। सो यानी कि जब ए बार का हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 एंड 4 प्लस आयोटा। ये हमारी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स को हम ए स्टार से भी डिनोट करते हैं। ऑलराइट, सो ये होती है हमारे पास ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ऑब्वियसली आप ए बार का ट्रांसपोज लीजिए या फिर ए ट्रांसपोज का कंजुगेट लीजिए, दोनों में एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा मीनिंग में। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे हम किसी मैट्रिक्स को? ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए ए इंटू ट्रांजुगेट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। एक ऐसी मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारे पास टर्म है हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए आप देख सकते हैं a इंटू ट्रांजुगेट ऑफ a इज इक्वल्स टू आई मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू a ट्रांजुगेट, यानी कि जब भी आपको कहीं पर दिया गया है कि हमारे पास मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि उसका जो इनवर्स है वो उसके ट्रांजुगेट के इक्वल है। ऑलराइट, एंड आप एक और चीज इधर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सभी एंट्रीज रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3 4 सभी एंट्रीज रियल नंबर हो, तो कंजुगेट क्या मिलेगा हमें? अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगी ए। सो जो हमारी ट्रांजुगेट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। ट्रांजुगेट किसके इक्वल होगी? कंजुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल। एंड कंजुगेट तो क्या है, सेम हमारी मैट्रिक्स ए ही है, सो उसका ट्रांसपोज के इक्वल हमें मिल जाएगी। तो अलग अलग मैट्रिक्सेस के लिए अलग अलग इस तरीके से हम केस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन्हीं केसेस में से एक जो केस होता है तब हम उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहेंगे हम किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स? जब हमारे पास A इज इक्वल्स टू A स्टार हो, तब हम उसे कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऑलराइट,
ना हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मान लीजिए यही मैट्रिक्स है ए एंड इसमें ये मैट्रिक्स तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है नहीं हमारे पास। सो अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल 2 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 4, ये मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स ए है। नाउ अगर हम इसका कंजुगेट फाइंड आउट करें, कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पहले हम कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट यानी कि 2 एंड 4 एज इट इज रहेंगे रियल नंबर से, 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो टर्म्स हैं सेम मिल रही हैं, जो मैट्रिक्सेस हैं हमें सेम मिल रही हैं, यानी कि A इज इक्वल टू A स्टार में मिल रहा है, इसीलिए हम इसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ऑलराइट, एंड सिमिलरली एक नेक्स्ट टर्म होती है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके लिए A इज इक्वल्स टू या फिर A स्टार इज इक्वल्स टू माइनस A और A इज इक्वल्स टू माइनस A स्टार, दोनों में साथ कुछ भी बात कहिए सेम ही कहने का मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है हमारे पास, उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, वो हमेशा हमारे पास रियल नंबर्स होती हैं, कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके अंदर ए आई जे, कोई भी एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे स्टार के इक्वल है। ए आई जे स्टार का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे, सो ए आई जे की जगह हमें क्या मिलेगा, ए जे आई एंड कंजुगेट। ऑलराइट, यानी कि A11 जो है या फिर A12 जो है वो A21 के कंजुगेट के इक्वल है। A12 क्या है हमारा, ये एलिमेंट 1 प्लस आयोटा, एंड A21 क्या है, 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा, तो ये दोनों इक्वल हैं। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर A I J इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ A J I। अगर हम I को J को I से रिप्लेस करें तो हमें मिलेगा A I I इज इक्वल्स टू A I I कंजुगेट। ऑलराइट, अगर हम इसे RHS पर लेकर जाएं तो हमें क्या मिलेगा, A I I माइनस A I I बार इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ अगर हम इसे x प्लस आयोटा y से कंसीडर करें, सो x प्लस आयोटा y एंड कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 0। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आयोटा y इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हुआ, सो प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 0, x कैंसिल आउट एंड आयोटा y 2 आयोटा y इक्वल्स टू 0, यानी कि आयोटा तो नॉन जीरो है, सो y इक्वल्स टू 0 हमें मिला, यानी कि जो हमारा टर्म बना ए आई आई वो हमें x के फॉर्म में मिला। रियल पार्ट ही है इसमें, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो इसीलिए हम कहते हैं जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, कभी इमेजिनरी नहीं हो सकते, प्योरली रियल होते हैं। ऑलराइट, ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होंगे, बिकॉज इस बार a इज इक्वल टू माइनस ए स्टार है, सो a प्लस ए स्टार 0 होगा इस बार, यानी कि x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 0 होगा। ऑलराइट, एंड x प्लस x 2x मिलेगा एंड आयोटा y कैंसिल आउट, सो 2x इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास नंबर क्या बचा, आयोटा y, यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा y 0 हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। ये कुछ टर्म्स थी जो कि हम आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हमारे यूज आएंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।